हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने जैसे कि पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिक का हमने फर्स्ट चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव चालू किया था, तो आज ये हमारा उसका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, यानी एक तरीके से बोल सकते हो पार्ट 2 रहने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमन क्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, अब जनरली देखो दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो जैसे नॉमेनक्लेचर है ना, तो हमारे घर में भी हमारे एक तरीके से एक कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम यानी बोल सकते हो लॉजिकली में कि पेट नेम होता है। तो जैसे वैसे ही हमारे पास कंपाउंड्स का भी एक क्या होता है, कॉमन नेम होता है। और एक दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IUPAC। ठीक है, क्या बोलते हैं, IUPAC बोलते हैं, IUPAC नेम्स। ठीक है, अब कॉमन नेम की खासियत क्या है, ये एक तरीके से पेट नेम है। पेट नेम है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली बोल सकते हो, स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये एक तरीके से इंटरनेशनल बेसिस पे या बात नहीं होती है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात नहीं होती है, याद रखना है। मतलब ये जैसे घर में हम लोग कॉमन नेम किसी का भी रखते हैं ना, जैसे अगर कोई नाम, किसी लड़के का नाम राहुल है तो हम लोग उसको रॉकी या रॉनी बुला देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ पेट नेम लाइक टाइप, ऐसे होता है कॉमन नेम। और दूसरा क्या होता है हमारा IUPAC, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से एग्जाम्पल पे बेसिस पे, जो हमारे स्कूल्स में है ना, स्कूल्स में जो हमारे रजिस्टर वाले नाम होते हैं ना, दैट इज़ IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड जनरली इन दी केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, तो लेट्स सी कि कैसे इनका एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे कॉमन नेम दिखाना हो तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूँगा C:N। ठीक है, और अगर मुझे IUPAC दिखाना तो मैं लिखूँगा IN। ठीक है, याद रहेगा सबको। अब जहाँ तक याद रहेगा, अगर हम लोगों ने पढ़ा है कि हैलोजन डेरिवेटिव कुछ ऐसे दिखते हैं RX के फॉर्म में, है ना। तो कॉमन नेम इसको कॉमनली इसको पता है क्या कहा जाएगा, कॉमनली इसको कहा जाएगा अल्काइल हैलाइड। और हमको पता है कि अल्काइल ग्रुप किसके लिए होता है, R के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी के IUPAC की बात की जाए तो इसका नाम हो जाता है, हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हैलाइड क्या है, एक तरीके से सफिक्स की तरह काम कर रहा है कॉमन नेम में। ठीक है, बट यही IUPAC में सफिक्स ना होके क्या हो जाता है, ये प्रीफिक्स, जिसका इस्तेमाल हैलोजन के लिए हो जाता है हेलो। क्या हो जाता है, हेलो, और लास्ट में हमारा पेरेंट चेन होता है, दैट इज़ हेलो अल्केन। ठीक है, आई थिंक आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम का जनरलाइज फॉर्म आपको समझ में आ गया कि इस ग्रुप को अगर कॉमनली हमको बोलना है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग कॉमनली पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। और अगर मुझे उसका IUPAC पढ़ना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। अब चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ CH3Cl, है ना। तो अगर कोई मुझसे बोले कि इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका कॉमन नेम क्या है। देखो मुझे दिख रहा है नंबर ऑफ़ कार्बन कितना है, सिंगल ही है ना। और सिंगल को हम लोग क्या लगते हैं, मेथ लगाते हैं। और आगे क्या लगा हुआ है, YL, तो क्या हो जाएगा मिथाइल। और हमारा हैलोजन क्या है, क्लोरीन, तो हैलाइड का क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो CHLORID, दिस इज़ कॉमन नेम, इजंट इट। नाउ गो फॉर द IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या होगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन इज 1, बट वी हैव टू यूज फर्स्ट व्हाट, प्रीफिक्स, दैट इज हेलो। तो अगर हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो दैट इज CHLORO, क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन इज 1, देयरफॉर इट विल बी अ मीथ। एंड लास्टली क्या है हमारा, पेरेंट चेन का ANE ड्यू टू अ सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज क्लोरोमीथेन। The first compound is this. Done. If we go for the further next example, that is example number 2, so I will write that is CH3 CH2 Br, है ना। तो what will be the common name of this compound, है ना। तो if I want to know, then therefore I have to count the number of carbons. How many carbons are there, just see first and second. तो there are 2 carbons, तो it should be like this, eth, है ना। तो ईथ क्या हो जाएगा, ईथ, इट शुड बी लास्टली द सफिक्स वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज वाइल, इथाइल, है ना। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कॉमन नेम। ठीक है, अब अगर IUPAC नेम की बात करें
तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, बट उससे पहले हमको क्या लगाना है? प्रीफिक्स लगाना है, दैट इज़ ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा? ब्रोमो। तो क्या लिखने वाले हैं? ब्रोमो, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन। आई थिंक आपको एक आइडिया लग रहा है कि कैसे काम करना है, ठीक है। नाउ गो फॉर द थर्ड एग्जाम्पल। तो थर्ड एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा देयर आर हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3, है ना, दैट इज प्रॉप, है ना, प्रीफिक्स सफिक्स YL, प्रोपाइल, ठीक है। एंड लास्टली क्या लग जाएगा? क्लोरीन है तो क्लोराइड। अगर इसके IUPAC की बात करें, देखो कितना आसान है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, तो 1 2 3, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अगर आपने 1 नहीं लगाया, सिर्फ क्लोरोप्रोपेन भी लिखा, क्लोरोप्रोपेन, तो भी चलेगा। IUPAC में हमको 1 को लिखने की नीड नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। अब प्रोपाइल में याद रखना कॉमन नेम में, अगर जनरली मैं देखो आपको एक फोर्थ एग्जांपल लिख रहा हूँ, लुको भैया, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH3, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Cl, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन 3 है ना। तो अगर ये नंबर ऑफ कार्बन हमारा 3 है तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका भी कॉमन नेम क्या हो सकता है? क्या देखो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन कितने पोजीशन पे? सेकंड कार्बन पे है, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन क्या है? फर्स्ट कार्बन पे, है ना। तो अगर मुझे कॉमन नेम भी देना है, तो अगर मैंने इसको प्रोपाइल क्लोराइड कहा है तो इसको भी लॉजिकली प्रोपाइल क्लोराइड ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आर 3 और देयर इज अ 1 क्लोरीन, है ना। तो इस चीज़ के एक तरीके से बिहाफ में, इस चीज़ को समझने के लिए कि क्लोरीन का यानी जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका कहाँ पे पोजिशनिंग है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे सेकंड कार्बन पे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से हम लोग कॉमन में इसको क्या इस्तेमाल करते हैं? आइसो। नंबर ऑफ कार्बन आर 3, दैट इज प्रॉप, आगे क्या लग जाएगा? YL, दैट इज आइसोप्रोपाइल, और क्या लग जाएगा आगे? क्लोराइड। याद रखना है, सेकंड कार्बन पे जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, ठीक है, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहे, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? आइसो। किसके अंदर? कॉमन नेम के अंदर, ठीक है। व्हाट अबाउट द IUPAC नेम, है ना। IUPAC का अगर रूल आपको याद है तो आपको कहा गया था कि आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट नंबर असाइन करना है नंबरिंग देते वक्त, है ना। तो जहाँ तक मुझे पता है ये हमारा हो जाएगा मेन चैन स्ट्रेट में, है ना। अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, दैट इज़ 1 2 3, या फिर मैं यहाँ से काउंट कर लूँ, दैट इज़ 1 2, और ये क्या है हमारा 3। दोनों ही सिचुएशन में जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो हमारा क्लोरीन है वो कहाँ आ रहा है? सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है ना। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन, तो दैट इज़ 2, उससे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो CHLOR, 2 क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन आर 3, दैट इज प्रोपेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4. नाउ मूव फॉरवर्ड, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। व्हाट विल बी द एग्जाम्पल? जस्ट सपोज CH3 CH2 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 Br, डन। अब देखो इस सिचुएशन में मुझे क्या दिख रहा है? अगर मुझे इसका क्या लिखना हो? कॉमन नेम लिखना हो, क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, है ना। तो जैसे पहले वाले में मैंने आपको नहीं बताया था, अगर जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो? लास्ट कार्बन पे जुड़ा हो, एंडिंग ऑफ द चेन हो, ठीक है, या तो यहाँ जुड़ सकता है या फिर यहाँ पे जुड़ सकता है, एंडिंग ऑफ चेन हो, तो उस सिचुएशन में कॉमन नेम में हम लोग पता है एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, दैट इज N, ठीक है। N, देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन? 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट, है ना। और आगे क्या लग जाएगा? ब्यूटाइल, और आगे क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कॉमन नेम में। याद रखना है जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे हो यानी एंडिंग ऑफ द चेन हो, तो उस सिचुएशन में कॉमन नेम में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? N लगाते हैं, ठीक है। नाउ गो फॉर द IUPAC नेम, बहुत ही आसान है। क्या होगा? द नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम देयर, जहाँ पे हमारा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 1, फिर ब्रोमो,
है ना, और आगे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ आर गिवन कंपाउंड। नाउ गो फॉर द सिक्स्थ वन। ठीक है, देखो क्या लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ Br। अब देखो ध्यान से, मैं ना क्या करता हूँ, वैलेंसीज को कंप्लीट करता हूँ। इसने 2 बॉन्ड बनाए 3, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2, डन। और मैं एक CH2 यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ध्यान से देखो, सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया। अब चलो इसके क्या करते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा। इसका कॉमन नेम ये हो सकता है, ध्यान से देखो, कि हमारा Br कहाँ है, टर्मिनल कार्बन पे है ना। तो हम लोग करते हैं 1 2 3, दिस इज बी आर पॉसिबल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर देखो मैंने क्या बोला था, सेकंड कार्बन पे कुछ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो उस सिचुएशन को कॉमन में हम लोग क्या लगाते हैं, आइसो। तो देखो हमारे सेकंड कार्बन पे क्या है, CH3 दिख रहा है, डन। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, आइसो। देयर आर हाउ मेनी कार्बन्स, काउंट करो, 1 2 3 4, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और आगे क्या लगेगा, आइल, और ये क्या है, ब्रोमाइड ग्रुप है, तो ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो इसी का एक दूसरा फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला था ब्यूटाइल ही था, ये भी ब्यूटाइल है। 7th वन एग्जांपल ले रहा हूँ और इस चीज़ को मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि समझे। देखो 7th वन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ले रहा हूँ इस बार CH3, फिर से ले रहा हूँ CH, इस बार Br यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फिर ये हमारा हो जाएगा CH2 और CH3। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने 6th वन का क्या लिखा, नहीं लिखा, IUPAC नेम नहीं लिखा। चलो IUPAC नेम लिख लेते हैं, क्या नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन का, ये जो CH3 है ये हमारे पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके से इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखते हैं, है ना, जिसमें हम लोगों को प्रेफरेंस देना होता है। तो 1 2 3 है, तो देखो यहाँ पे B है ना, B फॉर ब्रोमाइड, और यहाँ पे ये क्या है, M है ना। तो B और M में पहले कौन आता है, इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे जहाँ तक पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा पहले क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, है ना, फिर 2 मिथाइल, ठीक है। और चेन कितनी लंबी है, कितने कार्बन की है, ध्यान से देखो। तो अगर हम लोग देखें तो 1 2 3, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, याद रखना है, जब सेम कंपाउंड के अंदर हमारे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो वी हैव टू यूज़ द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, याद रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो B पहले आता है, इसलिए हम लोगों ने पहले क्या लिखा है, ब्रोमो, और M बाद में आता है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, मिथाइल। तो दैट इज़ 2 ब्रोमो, ओ सॉरी दिस इज़ नॉट 2 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, याद रखना है क्या है, 1 है, 1, सॉरी फॉर द माई मिस्टेक। नाउ वी आर गोइंग फॉर दी 7th वन, दैट इज़, इसके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन नेम यहाँ पे क्या है, खास है, समझने वाली चीज़ है। देखो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो सिचुएशन है, कौन सा ग्रुप है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक इधर R ग्रुप है और एक इधर R ग्रुप है ना। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर 2R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इजेंटेड, है ना। तो ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है, RCH, इधर भी R है और इधर क्या है, Br है। और इस सिचुएशन के याद है हमने क्या कहा था, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल, और आगे क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गो फॉर द नेक्स्ट, मतलब IUPAC जाना है इसके। तो इसके IUPAC के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड। चलो व्हाट विल बी द नेम ऑफ IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना है, तो देखो एक ही पॉसिबल है, 1 2 3 एंड 4, समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो
नंबर ऑफ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने, 1 2 3 4, तो दैट इज 2 ब्रोमो ब्यूटेन। डन, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो एक तरीके से ये हो गया। अगर हम लोग क्या करें, जैसे ये है, अगर मैं और एक कंपाउंड यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको समझे, यहीं पे इसलिए ड्रॉ करने का रीज़न है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा हूँ, एक अब कंपाउंड नंबर 8 ले रहा हूँ। देखो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ CH3 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 और Br यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके क्या बात करेंगे, कॉमन नेम की बात करेंगे। अच्छा, कॉमन नेम अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3, मतलब ये टर्चरी का सिचुएशन नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्चरी कार्बन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसके IUPAC की बात करें, IUPAC नेम की बात करें, क्या हो जाएगा IUPAC नेम। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। चलो सेलेक्ट करते हैं, देखो हमारे पास ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली इसको ले लेता हूँ सीधा, है ना। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे क्या करना है, लोएस्ट नंबर प्रोवाइड करना है। तो मेरे पास 2 चांस है कि मैं 1 2 3 करूँ या फिर करूँ 1 2 3। दोनों ही सिचुएशन में मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है ना। तो उस सिचुएशन में देखो मुझे ये पेरेंट चेन दिख रहा है, ये हमारा मेन पेरेंट चेन है, सही बात है। तो CH3 ऊपर भी है, यानी सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले M है या पहले B है, B है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया, आसान है। तो दिस इज आवर 8th वन। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट दी 9th वन। ठीक है, 9th वन में क्या है, हम लोग एक काम करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें क्या है, एक तरीके से एरोमेटिक रिंग हो, है ना। तो वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक वाले। ठीक है, तो एरोमेटिक वाले में पहले मैं क्या लेता हूँ, एक बेंजीन, है ना, और यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ Br। ठीक है, और कोई मुझसे पूछे कि सर इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, तो देखो बहुत ही आसान है, इसका कॉमन नेम क्या होगा। अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे, ठीक है, कॉमनली अगर इसको देखने जाओगे तो तुमको क्या दिख रहा है, ये ब्रोमो है ना, ब्रोमो ग्रुप है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा क्या कि ARX का कॉमन नेम क्या होता है ना, ARX का कॉमन नेम क्या हो सकता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ही आसान है, कैसे समझेंगे, देखो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या इस चीज़ को डायरेक्टली बोला जाता है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, देखो तो याद रखना है जो भी हमारा, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉमन नेम इसका हो जाएगा अराइल हलाइड, है ना। तो जैसे बेंजीन होता है ना, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, तो बेंजीन को ना हम लोग बेंजाइल नहीं लिख सकते, याद रखना है। बेंजाइल का मतलब देखो, आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने बताया था, बेंजाइल का मतलब होता है 7 कार्बन, जिसमें यहाँ पे हमारा एक कार्बन चेन निकला होता है, देन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है। तो बेंजाइल तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। तो कॉमनली बेंजीन को क्या कहा जाता है, फिनाइल, क्या कहा जाता है, फिनाइल। तो व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दैट इज फिनाइल ब्रोमाइड। याद रहेगा, क्या नाम रहेगा इसका, फिनाइल ब्रोमाइड। गो फॉर द IUPAC। IUPAC देखो कितना आसान हो सकता है, IUPAC बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। क्या होगा, देखो क्या लगाएंगे, अब अरील हलाइड का कॉमन नेम हो सकता है अरील हलाइड, है ना, ARX का कॉमन नेम क्या हो सकता है, अरील हलाइड। तो वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो अल्केन्स था, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन, isn't it, bromo benzene, that is the IUPAC of this compound. Now go for the 10th example। ठीक है, 10th एग्जाम्पल लेते हैं एक। ठीक है, 10th एग्जाम्पल में अगर हम लोग डालना चाहें तो क्या याद रखना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, CH2I ले लेते हैं। देखो अभी इसी वाले सिचुएशन को हमने क्या कहा था, इसी वाले सिचुएशन को देखो,
थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखो क्या है, ये हमारा CH2 है, ये हमारा I है, और ये क्या है, हमारा बेंजीन है ना। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या कहा था, कॉमन नेम में इस इतने ग्रुप को क्या कहा जाता है, कॉमनली बेंजाइल कहा जाता है, जिसमें 7 कार्बन है ना। तो देखो मैं अगर इसका कॉमन नेम लिखूँ तो डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, बेंजाइल आयोडाइड। एक सेकेंड, क्या लिख दिया मैंने, ये स्पेलिंग आयोडाइड, ठीक है, याद रहेगा। ये सिचुएशन है। अगर हम लोग क्या करें, इसके किसकी बात करें, IUPAC की बात करें, किसकी बात करें, IUPAC की, तो जनरली याद रखना है क्या कि हमारा फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा होता है उसको हम लोग पेरेंट पकड़ते हैं, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा है, यहाँ पे CH2 से जुड़ा हुआ है, यानी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा बेंजीन है, ये बेंजीन किसकी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, यानी आउट ऑफ द चेन है। और ये जो है हमारा क्या है, ये पेरेंट है ना। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, तो अगर जब मैं बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह इस्तेमाल करता हूँ तो मैं क्या उसको बोलता हूँ, फिनाइल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, फिनाइल। और हमारे पास कौन सा ग्रुप है, एक आयोडीन ग्रुप है। तो पहले कौन आएगा, फिनाइल या आयोडाइड, आई या पी, तो पहले कौन आएगा, आई आएगा, है ना। तो आई क्या है, फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 आयोडो लिखने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, आयोडो। जैसे हेलो था तो आयोडो, फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट दैट इज फिनाइल, ठीक है। और आगे ये क्या है, मीथेन, तो मीथेन, दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में गया, क्या हो जाएगा, आयोडो फिनाइल मीथेन। आसान है। तो आई थिंक आपको ये 10th वाला भी एग्जाम्पल समझा। नाउ गो फॉर द 11th वन, ठीक है। 11th वन जाते हैं हम लोग, 11th वन, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो बेंजीन ही है हमारे पास, मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ Br, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या ले ले रहा हूँ, CH3, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स के कॉमन नेम की बात करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन पे ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ये तीनों पोजीशंस, दीज आर दी व्हाट, पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखो ये अगर बेंजीन है, अगर ये हमारा बेंजीन है और यहाँ पे कोई क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट जो एडजेसेंट कार्बन होता है ना, इसी को बोला जाता है ऑर्थो। तो क्या ये वाला कार्बन भी ऑर्थो कहलाएगा, यस डेफिनेटली। अब उस ऑर्थो का जो भी एडजेसेंट कार्बन होता है इसको बोला जाता है मेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेटा। और लास्टली ये क्या कहलाता है, पैरा। याद रहेगा सबको। तो उस सिचुएशन में देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो, ये हो जाएगा मेटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा पैरा। तो अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, बेंजीन विथ CH3, दिस इज द नोन एज वन स्पेशल कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज टॉल्यून। क्या कहा जाता है, टॉल्यून, है ना। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाता है, इसको बोला जाता है पैरा। पैरा मीन्स व्हाट, पोजीशन। पैरा पे कौन है, देखो CH3 और Br एक दूसरे के पैरा पे है, तो मैं क्या बोलूँगा, पैरा क्या हो जाएगा, ब्रोमो। क्या हो जाएगा, ब्रोमो। डन। और पेरेंट कौन था, टॉल्यून था, तो क्या लिख देंगे, टॉल्यून, TOLUEN, टॉल्यून। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया, इसका कॉमन नेम क्या है। गो फॉर द IUPAC। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, देखो क्या करते हैं, नंबरिंग चालू करते हैं, IUPAC वाला नंबरिंग चालू करेंगे, तो देखो 1 2 3 एंड 4, दिस इज दियर फंक्शनल ग्रुप ना, Br। तो दैट इज क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 1 ब्रोमो बेंजीन, है ना, 4 मिथाइल, क्या सही है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो क्या है, हमारा ये मिथाइल है और Br लगा हुआ है, तो पहले कौन आएगा, पहले Br आना चाहिए, क्योंकि Br पहले आता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका IUPAC नेम लिखेंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्या, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, दिस इज द IUPAC विल बी दिस कंपाउंड, ठीक है। नाउ गो फॉर द व्हाट, 12th,
ठीक है। अगर इसके हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, 12th वाला अगर मैं एग्जाम्पल लिखने जाऊँ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 12th वाले एग्जाम्पल में हम लोग डालते हैं एक कुछ स्पेशल कंपाउंड जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। ठीक है, आपने इस कंपाउंड को ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, इसका कॉमन नेम आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, क्या याद है, मैंने क्या कहा था, देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कैसा रहेगा, sp3, और sp3 वाला जब किससे जुड़ा हो, sp2 से, इस सिचुएशन को बोला जाता है अलाइलिक। और हलाइड तो क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड, CHLORIDE, क्लोराइड। व्हाट विल बी द IUPAC, है ना। तो जैसे हेलो अल्केन था सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलो अल्कीन। तो उस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका नाम हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो 1 2 3, और ये हमारा देखो प्रायोरिटी किसकी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप में, एक डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है और Cl भी फंक्शनल ग्रुप है, तो किसको प्रायोरिटी जानी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना हैलोजन और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, हाइयर होती है, तो नंबर विल बी नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी Cl, द नंबर विल बी स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड, तो 1 2 and 3। तो R generally functional group, that is halide group, is attached to what, third carbon, so this will be your 3 chloro, number of carbon is prop, 3 है ना, तो prop, ठीक है, but this is not alkane, it's alkene, तो what will be the answer, propene, 3 chloropropene। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग काम करते हैं, अब हम लोग जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर लगा दे रहा हूँ इस बार Br। ठीक है, इसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। देखो हमको क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, sp2 से जुड़ा हुआ है। उस सिचुएशन में हम लोग इसको कहा था विनाइलिक हलाइड या विनाइल हलाइड। ठीक है, अब विनाइल हलाइड है अगर ये, तो क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, BROMIDE। ठीक है, नाउ गो फॉर द IUPAC नेम, व्हाट विल बी द IUPAC, है ना। तो देखो 1 2, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, एक तो 1 2 ऐसे हो सकता है, दूसरा 1 2 ऐसे भी हो सकता है, तो कौन सा वाला करेक्ट है, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको 1 यहाँ से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, बट हम लोगों का सेकंड प्रायोरिटी होता है कि जो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, है ना। तो इस सिचुएशन में करेक्ट रहेगा, यानी नीचे वाला नंबर क्या है, गलत है ना। हमारा कौन सा नंबर रहना चाहिए, ऐसे नंबर रहना चाहिए, दैट इज़ 1 and 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से ब्रोमीन वाली बात है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आर 2, तो दैट इज ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, 1 ब्रोमोइथीन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, एक लास्टली हम लोग क्या करते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, जैसे देखो एक मैंने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, और मैं इस पर क्या करता हूँ, Cl ग्रुप एक यहाँ डाल दिया, एक Cl ग्रुप यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना हो तो क्या होगा, देखो यही फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट, देखो फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट वाला ये है, इसको बोलेंगे ऑर्थो, और ये क्या हो जाएगा, मेटा, है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो इसका हो जाएगा मेटा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन क्लोराइड ग्रुप है, 1 2, तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। ठीक है, और ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, अब देखना, याद रखना कॉमन नेम आपको ये पूरा का पूरा ध्यान से अगर देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये तो IUPAC, नहीं IUPAC कैसे होगा, IUPAC में हम लोग मेटा का इस्तेमाल नहीं करते, IUPAC में हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ 1 2 and 3, है ना। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1,3, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर 2, तो दैट इज डाई क्लोरो, CHLORO, क्लोरो, और आगे क्या लग जाएगा, बेंजीन।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी आज समझ में आ गई। दैट्स इट। तो आज का हमारा नोमेनक्लेचर क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन में हम लोग आपको क्या बोल दे रहे हैं, थैंक यू बोल दे रहे हैं। चलो ठीक है, देखो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझा है तो क्या करो, कमेंट करो, ठीक है, और सवाल पूछो कि हाँ सर ये चीज़ मुझे नहीं समझी है। देन चलो बाय बाय।